इमाम जफर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वक्त के अल्लाह के नेक और मुकद्दस परहेजगार ताकतवर बंदे थे। अल्लाह के इतने करीब थे कि अपनी एक नज़र और एक दुआ से मुर्दे को जिंदा कर देते थे। इमाम जाफर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या कहना, अल्लाह ने उनके लिए अपनी कुदरत को हुक्म दिया था कि इमाम जो भी बात कहे वो हो जाए। एक रोज का जिक्र है कि खलीफा मंसूर ने अपने दरबान को हिदायत दी कि हजरत इमाम जाफर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे यहाँ पहुँचने से पहले ही मौत के घाट उतार देना। उसी रोज हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और मंसूर के यहाँ आकर बैठ गए। मंसूर ने दरबान को बुलाया। दरबान ने देखा कि इमाम साहिब तशरीफ रखते हैं। जब आप वापस तशरीफ ले गए तो मंसूर ने दरबान को वापस बुलाकर कहा, मैंने तुम्हें इमाम साहिब के बारे में क्या हुक्म दिया था? दरबान ने कहा, ए खलीफा, कसम बा खुदा मैंने इमाम साहिब को अपने पास आते देखा ही नहीं, बस यही देखा कि आपके पास तशरीफ रखते हैं। एक दफा का जिक्र है कि मंसूर ने के दरबारी ने बयान किया कि मैंने देखा कि मंसूर निहायत गमज़दा है और कहा, ए खलीफा, आप इस कदर परेशान क्यों हैं? खलीफा ने कहा, मैंने औलियों की एक जमात को हलाक करवाया लेकिन उसके सरदार को छोड़ दिया। उस शख्स ने कहा, वह कौन है? खलीफा ने कहा, वह जफर बिन मोहम्मद है। उस शख्स ने कहा, वह तो ऐसा शख्स है जो अपने माबूद के आगे सरबा सुजूद रहता है, वह दुनिया का कोई लालच नहीं रखता। खलीफा ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें उनसे अकीदत है, हालांकि पूरा मुल्क उनका मुखालिफ है। मैंने कसम खा रखी है कि जब तक उन्हें हलाक ना कर दूं चैन से ना बैठूंगा। फिर खलीफा ने जल्लाद को हुक्म दिया कि जब जफर बिन मोहम्मद आए तो मैं अपना हाथ सर पर रख लूंगा तो तुम उन्हें कत्ल कर देना। खलीफा ने इमाम जाफर सादिक को बुलाया। मैं आपके हमरा था। मैंने देखा कि आपने अपने मुंह में कुछ पढ़ रहे हैं जिसका मुझे इल्म ना हो सका, लेकिन मैंने ये कुछ देखा कि आपके महल में दाखिल होते ही जलजला सा आ गया और खलीफा ऐसे बाहर आया जैसे कश्ती समंदर की लहरों से खलासी करते हुए बाहर आती है। खलीफा नंगे पांव आपके इस्तकबाल के लिए आया और खड़े होकर आपको अपनी जानशीं पर बिठाया और कहने लगा, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, आप किस काम से तशरीफ लाए हैं? तो उन्होंने फरमाया, तुम्हारे बुलाने पर मैं आया हूँ। फिर खलीफा ने कहा, किसी चीज की तलब हो तो इरशाद फरमाए। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, मुझे किसी चीज की तलब नहीं, बेहतर यह है कि तुम मुझे बेवजह बुलाया ना करो, जब मैं चाहूँगा खुद ही आ जाऊँगा। आप उठकर बाहर तशरीफ ले आए तो मंसूर पर उसी वक्त बेहोशी तारी हो गई और रात हो गई, लेकिन वह बेहोश रहा। यहाँ तक कि नमाज भी कज़ा हो गई। जब बेहोशी से खलासी पाई तो नमाज अदा कर मुझे तलब किया और कहा कि जब मैंने इमाम पाक को बुलवाया था तो मैंने एक अज़दा देखा जिसके मुंह से एक हिस्स जमीन पर था और दूसरा हिस्स महल के ऊपर मुझे साफ तौर पर कह रहा था कि मैं अल्लाह ताला की जानिब से आया हूँ। अगर तुमने इमाम पाक को किसी किस्म की तकलीफ दी तो तुझे और तेरे महल को निस्ते नाबूद कर दूंगा। ये सुनकर मेरी तबीयत काबू से बाहर हो गई, जो तुम्हारी नजर से दूर नहीं है। उसने कहा, यह तो न जादू है और न ही किसी किस्म का मेरा, यह तो इसमें आजम की खूबी है जो ख्वाजा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। फिर जिस तरह आपने चाहा वैसा ही हुआ। एक शख्स ने बयान किया कि मेरा एक दोस्त था जिसे मंसूर ने कैद में डाल दिया। मेरी मुलाकात हजरत इमाम जाफर सादिक से हज अराफात के मैदान में हुई। आपने मुझसे मेरे दोस्त के बारे में दरियाफ्त किया। मैंने अर्ज किया, हुजूर, उसे तो मंसूर ने कैद में डाल रखा है। आपने उस कैदी के लिए बारगाह इलाही में दुआ की और कुछ वक्त के बाद फरमाया, कसम बा खुदा, तुम्हारा दोस्त कैद से निजात हासिल कर चुका है। रावी ने बयान किया है कि जब हज से फारिग होकर वापस आया तो मैंने अपने दोस्त से दरियाफ्त की कि तुम्हें कैद से रिहाई किस दिन मिली थी। मुझे अरफा की रोज असर की नमाज के बाद
رہائی مل گئی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے بیان کیا کہ میں نے مکہ معظمہ میں ایک چادر خریدی اور ارادہ کیا کہ چادر ہرگز کسی کو نہ دوں گا، بلکہ میں نے اپنے انتقال کے بعد اس کا کفن بناؤں گا۔ جب میں عرفات سے مزدلفہ میں واپس آیا تو چادر گم ہو گئی۔ مجھے اس چادر کا بڑا دکھ ہوا۔ پھر میں صبح سویرے مزدلفہ سے مینا کی طرف آیا تو مسجد خیف میں بیٹھ گیا۔ اچانک ایک آدمی جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا آ کر کہنے لگا کہ تمہیں امام صاحب بلا رہے ہیں۔ میں بہت جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ آپ نے میری جانب نظر عمیق سے دیکھ کر فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چادر مل جائے جو تمہیں تمہاری موت کے بعد کفن کا کام دے؟ اس نے عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ، مل جائے تو بہتر ہے، وہ کافی دنوں سے گم ہو چکی ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو آواز دی، وہ چادر لے کر آیا۔ میں نے دیکھا وہی تھی۔ آپ نے فرمایا اسے لے لو اور رب کا شکر ادا کرو۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے سولی پر چڑھایا گیا تو حاکم عباسی نے یہ دو شاعر پڑھے جس کا ترجمہ تھا، ہم نے زید کو کھجور کے تنے پر پھانسی دے دی اور میں نے کبھی ہدایت یافتہ شخص کو تختی دار پر لٹکتے نہیں۔ حماقت کے سبب سے حضرت علی کو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کے لیے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے با کثرت مال دے تاکہ میں حج کر سکوں۔ آپ نے دعا کی، یا رب العالمین اسے با کثرت مال عطا کر تاکہ یہ اپنی زندگی میں 50 حج کرے۔ چنانچہ اسے اتنا مال ہاتھ آیا کہ اس نے پورے 50 حج کیے، لیکن 51واں حج کے لیے مقام زوفا پر پہنچا تو غسل کرنے کی خواہش کی۔ جیسے ہی پانی کو ہاتھ لگایا تو پانی کی تیز موجیں بہا لے گئی اور وہ اسی میں ڈوب گیا۔